आज का मेरा ये वीडियो विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में पहली बार नीट का एग्ज़ाम देंगे। यदि आप पहले दे चुके हैं तो आपको पता होगा कहाँ आपकी कमी रह गई थी, आप उस पर ज़्यादा काम करें। अदरवाइज़ जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। और सिलेबस के लिए बहुत सिंपल है, आप एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, नई वाली, नया एडिशन लीजिए यदि आपने पास नहीं है। यदि पुरानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नई से उसको लेके आप कंपेयर करके जो चैप्टर डिलीट हो गए उनको काट दीजिए और जो कुछ पॉइंट्स नए में ऐड हुए हैं वो आप अपनी बुक में ही नोट कर लें। तो इस तरह से नया वाला एनसीईआरटी बुक्स दोनों और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर लीजिए क्योंकि सॉल्यूशन तो उसका आपको एनसीईआरटी बुक में मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा फिर जो आता है वो है सेल्फ स्टडी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन मेन जो काम आएगा वो आपका सेल्फ स्टडी आएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप ढूंढेंगे बुक में वो आपको हमेशा याद रहेंगे। कोई और आपको ओरली बताएगा या आप सुनेंगे दूसरे से वो आप भूल जाएंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे वीडियो हैं, मेरे 2 चैनल हैं, कल्पना कुलश्रेष्ठ 7272 और दूसरा टारगेट नीट। तो ये 2 मेरे चैनल हैं, आप मेरे वीडियोस देखिए। और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है या कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे ही उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप रिमूव कर सकते हैं। रिवाइज रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केवल पढ़ते ही नहीं जाना है, उसको रिवाइज भी करना है। आप एक थोड़ा सा टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक लीजिए छोटा, और उसको अच्छी से पढ़िए। फिर उसके बाद उसको आप रिवाइज करिए, रोज़ाना रिवाइज करना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने के बाद उसको अगले दिन पहले रिवाइज करिए और फिर दूसरे टॉपिक पर जाइए। रिवाइज करने का मतलब क्या है, यदि आपका ज़्यादा टाइम है तो आप उसको खूब अच्छी तरह पढ़िए, लेकिन यदि आपका टाइम कम है तो कम से कम एक रीडिंग तो ज़रूर ही लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपके पास टॉपिक्स ज़्यादा होते जाएंगे, तो कम से कम एक रीडिंग ज़रूर लगाएं। डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करें। ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बनाने होते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम हाथ से बना के प्रैक्टिस कीजिए, उसकी हर एक लेबलिंग करिए और नीचे जो लिखा हुआ है डायग्राम के वो भी अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं। इस साल 2025 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उसमें लेबलिंग नहीं दी जाती और लेबलिंग में लिखा रहता है ये पार्ट जो है ये किस काम आता है। तो आप जब लेबलिंग आपको पता होगी तब आपको पता होगा ये पार्ट किस काम आता है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डायग्राम से। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, यदि आप घर से दूर हैं तब भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, यदि आप घर में पढ़ रहे हैं तब भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। दूसरे कितना पढ़ रहा है और कितना मुझे नहीं आता, इससे कभी भी अपने को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत आता है और आगे भी मैं पढ़ूंगा इसी तरह से बिना। और हेल्थ को सही रखिए, खाना पीना सब सही रखिए। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे आपके लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको वो ब्रेन में आपके ज़्यादा दिन तक टिका भी रहेगा। फिर जूलॉजी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको वहाँ टाइम लगता ही लगता है एग्ज़ाम में। लेकिन बायोलॉजी को आप लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं। कैसे कि कई बार उसको पढ़ के अच्छी तरह से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करिए। ये पेज आपने आज पढ़ा है, उसमें क्या डायग्राम था, क्या कहाँ क्या लिखा हुआ था, कहाँ क्या क्या होता है, आँख बंद करके उसको अच्छी तरह से विजुअलाइज करिए और इसी तरह से विजुअलाइज करके पढ़ते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जब एग्ज़ाम में है ये बायोलॉजी जो टाइम ले रही है वो बचेगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपने 2025 के क्वेश्चन देखिए तो क्या है कि जो क्वेश्चन आया है उसका एक ऑप्शन तो किसी चैप्टर से, दूसरा किसी और चैप्टर से, तीसरा किसी और चैप्टर से। तो इस तरह से इसलिए लेंदी पेपर बोल रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपको अलग अलग चैप्टर के उसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन यदि आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, अपना सेल्फ स्टडी किया है, विजुअलाइज करके पढ़ते गए, आपको पता होगा कि कौन सा आंसर कहाँ मिलेगा और कहाँ पर था और वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बायोलॉजी में टाइम बहुत कम लगेगा, वो लेंदी पेपर आपको नहीं लगेगा।